Good morning, my dear students. This is Kirti Bhargav from Raghu International School. Welcome to all in my class. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों, हम अपने सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 5 बच्चों की कचहरी कंप्लीट कर चुके थे. अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें अपने चैप्टर में एक और कविता दी हुई है जो है कितनी बड़ी दिखती होगी. तो बच्चों, इस कविता की रीडिंग आपको करना है. इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस ये सिर्फ पढ़ने के लिए दी हुई है आपको. तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन चीज़ों को आपको पढ़कर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप रीडिंग बहुत अच्छे से समझते हो. ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारे चैप्टर 6 पार्ट 6 को देखते हैं, जो कि है सबसे श्रेष्ठ मनुष्य. पार्ट 6 सबसे श्रेष्ठ मनुष्य. तो इसमें हम देखेंगे क्या है और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को और इसकी भाषा व्याकरण को भी देखेंगे. तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. यह एक कविता है जिसमें बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है. तो देखते हैं. आलपिन के सिर होता पर बाल न होता उसके एक, कुर्सी की 2 बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती है फेंक, कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना, गला सुराही का पतला है किंतु ना गा सकती गाना, बड़ा बहुत है मुंह मटकी का पर वह बोल नहीं सकती, 4 पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकती, जूते के है जीभ मगर वह स्वाद नहीं चख सकता है, आंखें रहते हुए नारियल कुछ ना कभी न कुछ लग सकता है, बकरे के लंबी दाढ़ी है लेकिन बुद्धि न उसके पास, झिंगुर की मूछें हैं फिर भी जमा नहीं सकता है धाक, है मनुष्य के पास सभी कुछ ले सकता है सबसे काम, इसीलिए दुनिया में सबसे बढ़कर है उसका ही नाम. तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य, जिसके पास यह सभी कुछ होता है और वह उसका काम भी ले सकता है. तो देखते हैं इसमें क्या है. आलपिन के सिर होता है पर बाल नहीं होते. तो हमारे सिर है पर हमारे सिर पर तो बाल हैं. कुर्सी की 2 बाहें हैं पर कुर्सी के 2 हाथ होते हैं दोनों साइड, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कर सकती. गेंद नहीं सकती है फेंक, मतलब वह गेंद भी नहीं फेंक सकती और कुछ भी काम नहीं कर सकती. लेकिन मनुष्य को, इंसान के हाथ होते हैं और वह उनसे सारे काम कर सकते हैं. इसी प्रकार आगे है. कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना. कंघी, कंघी मतलब जिससे हम बालों को बनाते हैं उसे बोलते हैं कंघी. तो उसके दांत होते हैं लेकिन वह क्या नहीं कर सकती? खाना नहीं चबा सकती, क्योंकि हमारे दांतों से तो हम चबा सकते हैं खाना. गला सुराही का पतला है. सुराही एक पिछले जमाने में एक पानी भरने का और शराब मदिरा पे भरने का एक पात्र होता था जिसे कहते थे सुराही. ये देखिए इस प्रकार का, तो इसको कहते हैं सुराही. लेकिन यह, इसका गला तो पतला होता है लेकिन ये गाना नहीं गा सकती. फिर है बड़ा बहुत है मुंह मटकी का पर वह बोल नहीं सकती, 4 पाव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकती. फिर इसके बाद ऐसे ही जूते के जीभ मगर स्वाद नहीं चख सकता, और नारियल के आंखें हैं पर वह कुछ देख नहीं सकता, और लंबी दाढ़ी है बकरे की. अब बकरे के जो आगे के बाल होते हैं उन्हें उसकी दाढ़ी बताया गया इस कविता में, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है. झिंगुर की मूछें, झींगे आपने देखे होंगे, छोटे से कीट आपको अक्सर दिख जाते होंगे. उनकी मूछें होती हैं, 2 लंबे लंबे बाल निकले हुए होते हैं, लेकिन वह धाक नहीं जमा सकता. मतलब जब मनुष्य की मूछें होती हैं तो वह बहुत दमदार होता है, दादागिरी दिखाता है, लेकिन झिंगुर की मूछें होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता. तो इसी प्रकार इस कविता में बताया गया है कि सभी कुछ है मनुष्य के पास और वह इन सब से काम भी ले सकता है. तो बच्चों, इस कविता के कवि कौन है? रमापति शुक्ल. इनका नाम आपको याद रखना है. इस कविता के कवि हैं रमापति शुक्ल. अब हम देखते हैं शब्द पिटारा से इसके शब्दार्थ. तो पहला शब्दार्थ है आलपिन. तो आलपिन तो आप सभी ने देखा होगा, सिर वाली छोटी सी नुकीली कील, एक पतली कील जैसी होती है, तो उसे कहते हैं ऑलपिन. फिर है कंघी. तो कंघी का होगा बाल बनाने के लिए दांतेदार वस्तु. बाल बनाने के लिए दांतेदार वस्तु, उसे कहते हैं कंघी. फिर है सुराही. तो सुराही होता है छोटे मुंह वाला पानी रखने का मिट्टी का बर्तन.
फिर है मटकी, मटकी होगी बड़े मुंह वाला घड़े से छोटा मिट्टी का बर्तन। मटका होता है उससे छोटा होता है मटकी, लेकिन उसका मुंह बड़ा होता है, मुंह छोटा नहीं होता। फिर है डोल, डोल का होगा इधर उधर घूमना, मटकना इधर उधर, उसे बोलते हैं डोल। फिर है लक, लक का अर्थ होता है देख। फिर है इसके बाद झिंगुर, तो झिंगुर का होगा मूछ नुमा बालों वाला एक कीट, मूछ नुमा एक कीट होता है। फिर है धाक, तो धाक का अर्थ होगा प्रभाव डालना। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों में मौखिक प्रश्नों को। तो मौखिक प्रश्नों को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको इसको ऐसे ही आंसर करना है। तो देखते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके सिर तो होता है किंतु एक भी बाल नहीं होता। तो बताइए, हमने इस कविता में ऐसी कौन सी चीज पढ़ी है जिसके सिर तो होता है पर एक भी बाल नहीं होते। वह चीज होती है ऑल पेन। ऑल पेन के सर होता है लेकिन उसके एक भी बाल नहीं होते। अब इसके बाद देखते हैं ख, कुर्सी के बारे में कविता में क्या लिखा है। तो कुर्सी के बारे में कविता में क्या लिखा है? कुर्सी के बारे में कविता में लिखा है कि कुर्सी की तो बाहें होती किंतु फेंक नहीं सकती गेंद, कि उसकी बाहें तो होती हैं लेकिन वह गेंद नहीं फेंक सकती। फिर इसके बाद है लंबी दाढ़ी किस पशु की होती है। तो बताइए, लंबी दाढ़ी किस पशु की बताई गई इस कविता में? बकरे की। लंबी दाढ़ी है बकरे की, है ना। फिर इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कविता में बड़ा मुंह किसका बताया गया है। कविता में बड़ा मुंह किसका बताया गया है? तो हमने पढ़ा था ना, बड़ा मुंह है मटकी का, तो इसमें आएगा इसका आंसर मटकी। फिर है पतला गला होने के बावजूद कौन गा नहीं सकती। इसका उत्तर होगा सुराही। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न। अब इसके बाद देखते हैं हम, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें ये कुछ कविता की पंक्तियां दी हुई हैं, इनको आपको ही फिल करना है। आपको इसे आगे बुक में से ढूंढना है और इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें सही शब्द जो है उनसे हमें रिक्त स्थान भरना है। इस कविता के कवि का नाम खाली स्थान है। तो बताइए, हमने अभी पढ़ा था ना वीडियो में, जब हमने कविता को पढ़ा था, इसके बाद कवि का नाम क्या था? रमापति शुक्ल। इस कविता के कवि का नाम रमापति शुक्ल है। फिर इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान के सिर होता है पर बाल नहीं होते। तो किसके सिर होता है? ऑल पिन के। फिर इसके बाद है, कुर्सी की दो बाहें होती पर उनसे वह गेंद नहीं फेंक सकती। तो पहले खाली स्थान में ऑल पिन आ जाएगा और दूसरे में बाहें। अब इसके बाद हम अपनी तीसरे खाली स्थान को देखते हैं, खाली स्थान के दांत होते हैं पर वह उनसे खाली स्थान नहीं चबा सकता। तो बताइए, इस कविता में किसके दांत बताए हैं? कंघी के। कंघी के दांत होते हैं पर वह उनसे खाना नहीं चबा सकती। तो इसमें पहले खाली स्थान में आ जाएगा कंघी और दूसरे में आ जाएगा खाना। अब इसके बाद हमारा अगला खाली स्थान है, मुंह बड़ा होने के बावजूद खाली स्थान बोल नहीं सकती। तो बताइए, किसका मुंह बड़ा है? मटकी का। तो इसमें लिखेंगे मटकी। अब इसके बाद हमारा आखिरी खाली स्थान है, खाली स्थान का नाम दुनिया में सबसे खाली स्थान इस कारण है कि उसके पास जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त उपहार है वह उनसे सबसे काम ले सकता है। तो इसमें पहले खाली स्थान में आ जाएगा मनुष्य और दूसरे में आ जाएगा बढ़कर। तो यह होगा, मनुष्य का नाम दुनिया में सबसे बढ़कर इसी कारण है कि उसके पास जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त है उपहार है वह उनसे काम ले सकता है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए हमारे खाली स्थान। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी तीसरा प्रश्न, जो सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसका प्रश्न है, वस्तुओं का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। तो हमारी पहली वस्तु है ऑल पेन। तो ऑल पेन की क्या विशेषता होती है, इस साइड पढ़िए और उसके बाद मिलाइए। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप इन सही जोड़ियों को खुद से मिलाइए, फिर इसके बाद मैं आपकी मदद करूंगी। तो चलिए देखते हैं, करते हैं कोशिश, मिलाकर देखिए। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपकी मदद करती हूँ। ऑल पेन का होगा, सिर होता है किंतु एक भी बाल नहीं होता, जो सेकंड नंबर पर दिया हुआ है वहां इसको मैच कर देंगे। फिर है इसके बाद कुर्सी। तो कुर्सी का है दो भुजाएं किंतु गेंद फेंकने में असमर्थ। कुर्सी की दो बाहें तो होती हैं किंतु वह गेंद फेंकने में असमर्थ होती है। फिर है कंघी। तो कंघी का होगा, दांत होने के बावजूद कुछ भी चबाने में असमर्थ।
फिर है इसके बाद सुराही, तो सुराही का होगा पतला गला किंतु गाने में असमर्थ। गला तो पतला है किंतु वह गा नहीं सकती। फिर इसके बाद है नारियल, तो नारियल का होगा आंखें होने के बावजूद देखने में असमर्थ। नारियल की आंखें तो होती हैं किंतु वह देखने में असमर्थ होती है। तो चलिए बच्चों, यह तो हुए आपकी सही जोड़ी मिलाओ। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो और हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी इसके आगे के हम अभ्यास प्रश्नों को अपनी नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे से याद कीजिए। आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। थैंक यू बच्चों।